सावन महीने की पूर्व संध्या पर गुरु पूर्णिमा के दिन से ही जो झमाझम बारिश पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है वह आज भी जारी है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और इसी महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन में कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह यात्रा भक्तों के सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस यात्रा से भक्तों को कष्ट, दोष और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। कांवड़ यात्रा भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें विष निकला था जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित अपने आश्रम में भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। सावन में चढ़ा फूलों का भाव शिव भक्तों की आस्था पर महंगाई की मार। सावन के महीने में शिव भक्तों की श्रद्धा जहां चरम पर है, वहीं बाबा भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले फूलों और पूजन सामग्री की कीमतों ने भक्तों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही बारिश और फूलों की आपूर्ति में आई बाधा के चलते इस बार फूलों की कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ गई हैं। महादेव की नगरी काशी में गेंदा, जयमाल, बेला, गुलाब, कमल और मदार जैसे फूलों की मांग हर साल सावन में बहुत अधिक रहती है, लेकिन इस बार बाजार में फूलों की भारी कमी देखी जा रही है। भैरव, मिल्किशपुर,
पंचकोशी, मथुरापुर जैसे ग्रामीण इलाकों से फूलों की आमद घट गई है। इसके पीछे प्रमुख वजह लगातार हो रही बारिश है, जिससे खेतों में फूल खराब हो गए हैं। वहीं बाजार में आने वाले फूलों की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। स्थानीय बाजारों में फूलों की भारी मांग के कारण जयमाल की एक जोड़ी माला जो सामान्य दिनों में लगभग 100 रुपये में मिलती थी, वह 200 रुपये में बिक रही है। वहीं गेंदा की माला जो सावन के पूजन में सबसे अधिक उपयोग की जाती है, उसकी कीमतें 5,000 से 6,000 रुपये प्रति सैकड़ा तक पहुंच गई है। छोटी गेंदा माला भी 1,800 से 2,000 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव पर बिक रही है। नीचे फूल की कीमत 100 यानी 1,500 रुपये प्रति सैकड़े, बेलपत्र 100 रुपये किलो तक जा चुकी है। यही नहीं, मदार की माला भी इस बार 500 से 6 रुपये प्रति सैकड़ा और धतूरा 50 से 60 रुपये किलो तक बिक रही है। फूल व्यापारियों का कहना है कि इस बार डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन माल बेहद कम है। ऐसे में अच्छा बुरा हर तरह का फूल जमकर बिक रहे हैं। फूलों और पूजन सामग्री की बढ़ती कीमतों ने श्रद्धालुओं की चिंता में डाल दिया है। शिव भक्तों को अब भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए अपनी श्रद्धा के साथ साथ जेब भी पहले ही कहीं अधिक ढीली करनी पड़ रही है। पहला सोमवार है, क्या है फूलों का रेट? क्या कुछ फूलों का रेट बहुत महंगा है। जयमाल 200 रुपया जोड़ी और बाबा विश्वनाथ को चढ़ता है हमारे यहाँ मदार और बेलपत्र, धतूरा और भांग, ये सब बाबा विश्वनाथ को चढ़ता है। हर शिव मंदिरों में यही चढ़ता है। और इस बार गेंदा बहुत महंगा है, 5,000 से लेके 6,000 तक बिका है। और छोटा माला 1,800 से लेकर 2,000 तक। और नीलकंठ चढ़ता है, नीला फूल भी चढ़ता है। वो क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? नीला फूल भी 1,500 रुपया सैकड़ा, मतलब कोई चीज़ सस्ता नहीं है। बेलपत्र 100 रुपया किलो बिक रहा है। मदार का माला 1,000-1,200 रुपये सैकड़े बिक रहा है। मतलब फूलों की महंगाई है। हाँ, तो क्या कहेंगे, ये कहाँ लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ से बैरवन, मिल्की चक और पंचकोशी और मथुरापुर और इत्यादि दूर दूर गांव से आते हैं। पंचकोशी इस बार जो है आपका महाकुंभ खत्म हुआ है, इस बार सावन आ गया। हाँ, तो किसानों को कितनी सावन में भी फूलों की बहुत महंगाई है और कुंभ से कम नहीं। महादेव की नगरी में फूलों की बहुत ही कमी पड़ जाती है। फूल का इस बार भी चानी ही रहेगा। तो क्या लगता है बारिश की वजह से बारिश की वजह से कुछ फूल खराब हो गए हैं। अधिक बारिश के 2 दिन से बारिश अधिक पानी गिरा है, इसके वजह से नए पेड़ गिर गए हैं खेतों में। दर्शकों, आपको लिवा चल रहे हैं देवघर। भारी बारिश भी कम नहीं कर पाई श्रद्धालुओं की भक्ति। कांवरिये बोले, इस मौसम में जलाभिषेक करने का अलग ही आनंद है। देवघर में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है, इसके बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं दिख रही है। सावन का 5वां दिन है। पहली सोमवार के बाद मंगलवार को भी बाबा बैजनाथ धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भारी बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था और उमंग को कम नहीं कर सकी। बता दें कि जिले में सोमवार देर रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर सावन के पहले सोमवार की बात करें तो इस दिन करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया। भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सोमवार को पुख्ता इंतजामात किए गए थे। मंगलवार भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, लेकिन सोमवार की तुलना में थोड़ी कम रही।
इधर बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर के आसपास टेंट बनाए गए हैं ताकि लाइन में जाने वाले श्रद्धालु बारिश से बच सके। श्रद्धालुओं ने बताया कि कल की तुलना में आज सुबह भीड़ काफी कम थी, इसलिए मंगलवार को सभी श्रद्धालुओं ने आराम से जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गंगा द्वार छोड़ सभी 5 द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। ललिता घाट पर गंगा का पानी चढ़ जाने से बाढ़ के कारण गंगा द्वार को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। अन्य 5 द्वारों से बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें रात से ही लग गई थी। यादव बंधुओं ने 93 वर्ष निभाई प्रथम अभिषेक करने की परंपरा। नई धोती, नई बनियाइन, नए गमछे की पगड़ी, आंखों में काजल और कांधे पर गंगा जल भरा कलश। सैकड़ों की संख्या में यादव बंधु जब डमरू के निदाद के बीच हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा विश्वनाथ धाम की ओर चले तो आस्था से परिपूर्ण हृदय और पगों में उत्साह ही दौड़ती तरंगों से पूरा वातावरण भक्ति भाव से झंकृत हो उठा। सावन के पहले सोमवार को 93 वर्षों की परंपरा निभाते हुए उन्होंने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के व्यवस्थापक लालजी यादव ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि बाबा विश्वनाथ की वार्षिक जलाभिषेक शोभा यात्रा परंपरा अनुसार श्री गौरी केदारेश्वर महादेव के जलाभिषेक से आरंभ हुई। ये बड़े दूर से यहाँ हैं आप लोग बाबा? हमने 5 आदमी से स्टार्ट किया था आना यहाँ। ये हमारा 7वां साल है, आज 7वां साल है। आज हम 500 के करीब लोग आए हैं। ये श्री कृष्णा यादव महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दिल्ली से हम लोग आए हैं, सब लोग गुड़गांव से, हरियाणा से आए हैं। ये हमारे जो यादव समाज की पूर्वजों की जो एक प्रथा है, जो पहला प्रथम जल चढ़ाने का, आज हम भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे कि सबसे पहले देश, फिर सर्व समाज और फिर यादव समाज, उनको प्रगति और ताकत देना। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में हम यहाँ लाखों की संख्या में आकर जल समर्पित करेंगे। और भी जगहों से आप चाहेंगे कि जो यादव बंधु है पूरे देश से यहाँ पर आए और अपनी परंपरा का निर्वहन करें? क्या जो पूरे देश के यादव बंधु है वो यहाँ पर आए और परंपरा का निर्वहन करें? अगली बार ऐसा ही होगा। और ये लक्ष्य रोड पुलिस चौकी से आगे चलकर एक काफिला चलेगा और आपको यहाँ हजारों की संख्या में अगली बार यादव समाज मिलेगा और आपसे फिर हम भेंट करेंगे। मैं पुण्य जो काशी विश्वनाथ में जो काशी के लोगों ने हमें जो सहयोग, जो प्यार दिया और ख़ास तौर पर प्रेस और मीडिया ने और प्रशासन ने जो हमारा साथ दिया है, प्रशासन की जो व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है, चाहे कलेक्टर साहब हो, डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, और उसके साथ चाहे कांस्टेबल से लेके या आम नागरिक रिक्शा वाला हो, और जो खास तौर पर जो मेरी आवाज़ को आप आगे भेज रहे हैं मीडिया के मेरे बंधु, आप सबका मैं बहुत बहुत यादव समाज बहुत आभारी है। महाकुंभ पे तर्ज पर यहाँ पर तैयारियाँ की गई है, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी का तो कोई हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री के रूप में जवाब नहीं, और उस एक शब्द कह के बात को वापस करता हूँ। मैं कांग्रेस में दिल्ली का, यूथ कांग्रेस का दिल्ली का प्रेसिडेंट था मैं 94 से लेकर 98 के बीच में, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि कसम राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मैं मजाक समझता था। मोदी जी ने जो करके दिखाया, 2 चीज़ें मोदी जी ने वो करके दिखाई, धारा 370 को जो हटाया और जो भगवान श्री राम जी का जो राम मंदिर बनाया, और जो अब हमारा ये नारा है कि अगली बार भगवान श्री कृष्ण जी का काशी और वृंदावन की बारी है। आपने बाबा का दर्शन किया पहले दिन, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने की थी और क्या देखा आपने रास्ते में आए होंगे? देखिए, काशी में बाबा, काशी परंपराओं का शहर है और
आज सावन के पहले सोमवार को यादव बंधु के द्वारा बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। मैं उन्हीं के साथ आज जलाभिषेक किया हूँ और नगर निगम पूरे सावन भर, पूरे सावन विशेषकर सोमवार को सफाई व्यवस्था, सुरक्षा का विषय, कहीं सीवर उपलब्ध न हो, पूरी टीम हमारी लगी। सभी अधिकारी मन से कक्षा लेके जाए तो नगर निगम बनारस माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यूपी इसलिए हम प्रस्तुति नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र।